पहले सूरत सुनते हैं तो डायमंड टेक्सटाइल, और एक तीसरी चीज आती है बहुत अच्छा खाना। जी, खाना तो करेक्ट। है। सो अमित अग्रवाल सर का स्वागत करते हैं खबर6.com में। और सर सूरत आ रहे हैं और इन्होंने ये सेल्स के एक्सपर्ट गिने जाते हैं। भारत के अंदर सेल्स के एक्सपर्ट में इनका नाम आता है। उन्होंने बुक्स लिखी हैं सेल्स पे, और सूरत में आके, सूरत जो डायमंड और टेक्सटाइल का हब कहा जाता है, वहाँ पे आके यहाँ के लोगों को वो सेल्स के बारे में सिखाएंगे। और भी बातें होंगी। सबसे पहले सर आपका मैं स्वागत करता हूँ खबर6.com में। सर पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि सर थैंक यू वेरी मच विरंग, लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू सूरत एंड मीटिंग यू गाइज। हाँ सर, सूरत क्यों चूज किया आपने? सूरत क्या है ऐसा आपके हिसाब से? आपके दिमाग में सूरत का क्या, आप पहले आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं, मैं आया नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जैसे आपने बोला डायमंड हब और टेक्सटाइल हब, पहले सूरत सुनते हैं तो डायमंड टेक्सटाइल, और एक तीसरी चीज आती है बहुत अच्छा खाना। जी, खाना करेक्ट। तो है। तो ये तीनों चीजें थी, पर जतिन करके जो हैं, जो वहाँ पे एक आईटी कंपनी भी चलाते हैं सूरत में, जतिन, उन्होंने मेरे को रीच आउट किया था। उन्होंने बताया कि जो मुझे नहीं पता था कि सूरत में बहुत सारी हजारों आईटी कंपनीज भी हैं, काफी बजिंग एनवायरनमेंट है आईटी में भी। तब मुझे पता चला इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, और जो आईटी को बढ़ाने के लिए नेचुरली सेल्स चाहिए, तो उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। तो उस कारण से समथिंग जो मुझे पता नहीं था कि सूरत में अपार्ट फ्रॉम डायमंड्स, टेक्सटाइल, खाना, एक इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, तो उसके कारण मैं और उत्सुक हो गया, एंड नाउ आ रहे हैं वहाँ पे। और सर पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि आप सेल्स एक्सेलरेशन वर्कशॉप ऐसा नाम है, और आपने कुछ सेल्स का डेफिनेशन भी अपने हिसाब से कुछ नया ही बनाया है। तो मतलब पहला तो ही, बाद में डेफिनेशन पूछूंगा, पहले तो आप क्या सिखाने वाले हैं सूरत में? हाँ, देखिए, इसमें जो हमारी हाफ डे की वर्कशॉप है, करीब 9:30 AM से लेके 1:30, एंड देन देयर आर मल्टीपल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ ब्रेक फॉर एंड देयर इज अ लंच डिस्कशंस एज वेल। उसके दौरान जो एक्चुअल वर्कशॉप है, उसमें 3 सूत्रास और 3 एक्सेलरेटर्स जो है। एक एक्सेलरेटर है मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सेल्स, है ना। दूसरा एक्सेलरेटर है मैजिक ऑफ वन थिंग इन सेल्स, है ना। और तीसरा एक्सेलरेटर है अपना मोस्ट फ्यू नन। सो दीज आर 3 थिंग्स के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्या है, कुछ चीजें रहता है कि जब आप वर्कशॉप में हो तो उसका आप अच्छा समझ सकते हैं। पर हमने क्या किया है कि ऐसी 3 चीजें चूज करी हैं जिनसे हाउ टू अचीव मोर इन सेल्स बाय डूइंग लेस, और इन सेल्स लेस। तो उनके हिसाब से ये 3 सूत्र चूज किए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें 40% टाइम है ना, वो प्रैक्टिस, यानी लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, वो खुद उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। ज्यादातर वर्कशॉप्स में क्या होता है, हैं और करते नहीं हैं। यहाँ पे सुनेंगे भी और पार्टिसिपेट भी करेंगे, और तीसरी चीज करेंगे भी। तो उसके कारण नॉलेज हमारे हिसाब से बहुत बेहतर होनी चाहिए। जी जी। और सर ये एक आपने जो सेल्स की डेफिनेशन दी है, अब आप अगर थोड़ा कुछ बता सकें तो कुछ सही। जी हाँ। सो विरंग जी, ये क्या हुआ था, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था द अल्टीमेट सेल्स एक्सेलरेटर, जो उसमें जब खत्म हो रही थी किताब, तो मैंने उसके बारे में ये सोच रहा था, किताब खत्म करते हैं तो उसमें एपिलॉग लिखते हैं अंत में, है ना। तो उसके बाद सोच रहा था कि भाई सेल्स का रियल मीनिंग क्या है। तो वो जब आप सवाल पूछते हैं तो यूनिवर्स या भगवान या जो भी आप बोलते हैं, है ना, बड़ी शक्ति, उसकी तरफ से उत्तर आया। तो उसमें जो सेल्स की डेफिनेशन आई, ये वहां से आई है, मैंने तो सिर्फ प्रस्तुत किया है, पर आई वहां से, ऊपर से है। एस फॉर सर्व, ए फॉर ऑथेंटिसिटी, फॉर लव, ई फॉर एक्सपर्टीज, एंड एस फॉर स्माइल। तो सर्व विथ ऑथेंटिसिटी, लव, एक्सपर्टीज एंड स्माइल। तो ये एक सेल्स की डेफिनेशन ऊपर से आई, और ये किताब में भी है। और इसी से जो
जो जो व्यू ऑन सेल्स जो है वो मेरा भी और काफी कम्युनिटी का चेंज हुआ है कि सेल्स इज ऑल अप सर्विंग पीपल रादर देन टिपिकली जो एज ओल्ड व्यूज है ना, काफी नेगेटिव है सेल्स के प्रति। तो ऑथेंटिसिटी, लव, एक्सपीरियंस एंड स्माइल इज अ गुड मैसेज फ्रॉम अप अबव, या भगवान या ऊपर शक्ति, जो भी आप बोले। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस कहाँ आता है? किसी को फील कराना, सेल्स में आप जो बेच रहे हो, बेच नहीं रहे लेकिन उसको फील करवा रहे हैं, तो वो एस्पेक्ट कहाँ आता है? हाँ, तो देखिए उसका क्या है कि एक तो द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सेल्स, जो एक हम सूत्रा उसमें कवर कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करें जो 3 सूत्रास हैं उनमें से जो एक है, पहला जो है मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सेल्स, है ना। अगर आप कि बचपन से आपने भी स्टोरी सुनी होंगी, सुनी है कि नहीं सुनी विरंग जी? जी आपने सुनी होंगी, आप शायद सुनाते भी होंगे इसको अपने बच्चों को, है ना। मेरे साथ भी ऐसा है। तो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वी आर वायर्ड विद स्टोरीज, है ना। तो स्टोरीज अब क्या होता है, पर्सनल लाइफ में सुनाना थोड़ा आसान रहता है कि भाई आपने रामायण महाभारत या जो भी सुन लिया, पर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें होता है B2B B2C में, स्पेशली B2B में ये डिफिकल्ट रहता है और उसको करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना। तो जो आपने बताया, आप बायर को एक्सपीरियंस कैसे करा रहे हैं, है ना। तो कराने के लिए एक प्रोडक्ट है, अगर ये सपोज ये पेन है, मैं ये बोल सकता हूँ ये लाल पेन है, ये इतना लंबा है, ये ऐसे इसकी निब है, ये है, एक ये तरीका है कि मैं कहानी भी बना सकता हूँ। करेक्ट है ना। इसको हम नैरेटिव बोलते हैं। मतलब अगर आप देखें, स्टोरीज वर्ड है, दूसरा वर्ड है नैरेटिव। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में नैरेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्कशॉप जो लोग करेंगे उसका स्पेशली जो फर्स्ट सूत्र है, आप एक्सपीरियंशियल बनाना चालू कर देंगे। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक उसमें कहता है, एक हम चीज सिखाएंगे जिसके कारण आप इंस्टेंट विजुअल स्टोरीज, मतलब स्टोरीज होती हैं लंबी सुनाना, ये हुआ वो हुआ, पर एक्चुअली 30 सेकंड के अंदर आप कुछ ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं जिससे आप विजुअल स्टोरीज बना पाएंगे। और वो विजुअल स्टोरीज बनाएंगे तो वो एक्सपीरियंशियल हो जाएगा, जैसे आपने बोला। जी। और सर जो आप सेल्सप्रेन्योर की जो बात आपकी बुक में आपने बताई है, तो सेल्सप्रेन्योर के क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और लक्षण होते हैं आपके हिसाब से? हाँ, नहीं देखिए, सेल्सप्रेन्योर का ये पहला तो सबसे पहला होता है कि भाई वो जो डेफिनेशन ऑफ सेल्स जो हमने बात करी है ना, सर्व विद ऑथेंटिसिटी, लव, एक्सपर्टीज एंड स्माइल, इसमें विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज जो सेल्सप्रेन्योर की होती है कि वो 4 चीजें क्रिएट करते हैं। एक है भाई क्रिएट जॉय, है ना। जॉय मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि जब हम परचेज ऑर्डर लाते हैं सेल्स का, या जब भी सेल होती है, जब वो न्यू कंपनी में आती है, जहां भी जाती है, वो सिर्फ जॉय करती है। तो वो ऐसा बिलीव करते हैं सेल्स इज एन एजेंट ऑफ जॉय, है ना, खुशी मिलती है सेल। दूसरा है कि भाई लाइवलीहुड चलती है। लाइवलीहुड मतलब अगर सोचिए एक कंपनी है, उसमें सपोज 100 एम्प्लॉइज हैं, और उस 100 एम्प्लॉइज में मान लीजिए 3 सेल्स पर्सन है। अब सोचिए वो 3 सेल्स पर्सन जो काम करते हैं, उसी से तो 100 लोगों की सैलरी आती है ना। तो वो लाइवलीहुड, जब वो सेल्स पर्सन ये सोचने लगे कि मेरे काम के कारण किसी के घर का चूल्हा जलता है, तो वो लाइवलीहुड वाला एलिमेंट आ जाता है। तीसरा हो जाता है कस्टमर वैल्यू। एक सेल्सप्रेन्योर होता है, वो सोचता है कि भाई मैं जो भी चीज बेच रहा हूं उससे कोई कस्टमर का कुछ फायदा होगा, जो मुझे पहले या तो असेस करना है, अगर वो होगा तभी बेचना है, नहीं होगा तो वो चीज नहीं बेचना। क्योंकि कोई चीज हर जने के काम की नहीं होती ना, हो सकता है ना। एग्जाम्पल मेरे को चाहिए, सपोज मेरे को चाहिए बिना गियर की साइकिल जो कि 8,000 में आती है, और कोई सेल्स वाला वही चीज मेरे को 25,000 की साइकिल भी दे सकता है, 60,000 की भी बेच सकता है ना। तो मेरी वैल्यू के लिए मुझे 8,000 चाहिए थी, तो उसमें कौन से रहेंगे जो मेरी वैल्यू के लिए रहेंगे, वो असेस करना और उनको मेजर करना, वो तीसरा हो गया। और चौथा है ग्रोथ, कि एक जैसे कि सोल्जर जो होते हैं वो एक कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर फोर्सेस, करेक्ट। सेल्स वाले होते हैं, क्या करते हैं, आप नेस्डैक में हो रहा है या अपने BSE NSE में क्या हो रहा है, जब ग्रोथ होती है, इसका मतलब क्या है, कहीं प्रॉफिटेबल सेल्स हुई है, उसी की तो ग्रोथ है ना। जी।
सेल्स वाला अगर ये सोचने लगे कि मेरे काम के कारण इकोनॉमी चलती है, जी तो ये 4 चीजें, जॉय है ना, दूसरा लाइवलीहुड, तीसरा कस्टमर वैल्यू और फोर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये 4 पॉइंट आते हैं सेकंड पार्ट में, विच इज जिसको हम बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एक सेल्सप्रेन्योर सोचता है कि सेल्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है बिकॉज ये 4 चीजें होती हैं। और पहला पॉइंट, सेल्स की जो डेफिनेशन है, सर्व विद ऑथेंटिसिटी, लव, एक्सपर्टीज एंड स्माइल। बस ये 2 चीजें सेल्सप्रेन्योर करे तो कोई भी सेल्स करे तो वो सेल्सप्रेन्योर बन जाए। और सर, और कुछ आप कहना चाहते हो आने से पहले यहाँ पे लोगों को, यहाँ के सूरत के लोगों को? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगा। देखिए, मैं जतिन जी, खबरचे और इन सब लोगों ने बुलाया है, मैं आ रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आपसे मिलूं 17 तारीख को हमारी वर्कशॉप, आप सब आए। और ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि उस वर्कशॉप में आने के, जब आप आएंगे और जाएंगे, तो आप जो 3 सूत्र हैं उसमें मास्टर हो चुके होंगे। ये मैं बोल सकता हूँ। और जब वो मास्टर हो जाएंगे, देखिए जब क्या ना, हम कर्म अच्छा करते हैं तो रिजल्ट आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जब आप लोग आएंगे वहां पे, तो वो जो 3 सूत्र में आप मास्टर हो जाएंगे, बिकॉज आपको 40% तो आपको प्रैक्टिस करना है वहां। और जब आप मास्टर हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स इनएविटेबल है, मतलब वो निश्चित है, आएंगे। जी जी, ठीक है सर। हम भी एक प्रॉमिस कर दें कि आपको यहाँ पे लोचा खिलाएंगे खास। चलिए, मैं तो ओपन माइंड से आ रहा हूँ विरांग जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।